यस, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज हम एक न्यू चैप्टर क्लास 12th में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, अपकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर तो फिर अपकलन के वीडियोस कहाँ मिलेंगे? अपकलन तो हमने पढ़ा नहीं है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप अगर अपकलन चैप्टर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वीडियो को देखें और अपकलन भी सीखे। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको अपकलन सिखाया है। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको अपकलन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपकलन के अनुप्रयोग। इसमें से केवल आपका एक एक्सरसाइज कटा है 6.4 अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो है वो आपका कट चुका है। बाकी सिलेबस एज इट इज़ है, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो सीखते हैं अवकलन के अनुप्रयोग में सबसे पहला टॉपिक राशियों में परिवर्तन की दर। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी वस्तु, मान लो कोई एक वस्तु है, ये वस्तु गति कर रही है, किसमें? गति की अवस्था में, ठीक ना। और ये t समय में कितना दूरी चलती है भाई? मान लेते हैं s दूरी चलती है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि यहाँ पे विस्थापन जो है वो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। अगर यहाँ पे विस्थापन समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेग या चाल। यही तो पढ़ते हैं, वेग पढ़ते हैं या चाल पढ़ते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो अगर हम यहाँ पे वेग या चाल की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि यह वेग जो है वो विस्थापन परिवर्तन की दर है। किसकी दर है? परिवर्तन की दर है। किसकी परिवर्तन की दर है? वो विस्थापन परिवर्तन की दर है। विस्थापन परिवर्तित हो रहा है। या अगर हम कहते हैं चाल की बात करते हैं तो चाल को कहते हैं कि यह दूरी परिवर्तन की दर है। तो दूरी परिवर्तित हो रहा है, तो दूरी जिस दर से परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो फिजिक्स के अंदर, सॉरी मैथमेटिक्स के अंदर, अगर मान लो कोई फंक्शन है, आपका फलन है f(x) इज इक्वल टू कोई भी एक फलन दे रखा है आपका, वटेवर कुछ भी हो सकता है। अगर वो फलन किसी दूसरे चर राशि के सापेक्ष अगर परिवर्तित होता है तो उसको हम बोलते हैं परिवर्तन की दर। और परिवर्तन की दर को ही मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर अवकलन कहा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अवकलन क्या है, अवकलन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि सर अवकलन का मतलब जो है वो परिवर्तन की दर होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे dy/dx, हम क्या लिखते हैं? dy/dx लिखते हैं। तो dy/dx का मतलब क्या हो गया? dy/dx का मतलब हो गया कि यहाँ पे y जो है वो x के सापेक्ष क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? y जो है वो हमारा x के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। तो x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। ये क्या है? x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। यह हम लिखते हैं d/dx f' या fx। तो हम यहां बोलते हैं कि फलन fx जो है वो x के सापेक्ष क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। क्या है ये? x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। अगर हम लिखते हैं dx/dt, क्या लिखते हैं? dx/dt। तो dx/dt को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कि x जो है वो आपका समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। तो फलन अगर किसी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो उसको हम बोलते हैं परिवर्तन की दर। जैसे अगर एक आपका वृत्त है, मान लो ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है r। अगर इसकी त्रिज्या को अगर आप परिवर्तित करोगे तो आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल भी परिवर्तित होगा, इसका परिधि भी परिवर्तित होगा। जब आप त्रिज्या को परिवर्तित करोगे तो आपका क्षेत्रफल परिवर्तित होगा। तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे dA/dr। तो हम बोलेंगे त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है। त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है। तो ये परिवर्तन की दर हम इसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिवर्तन की दर में जस्ट आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशंस करना है, आपको अवकलन करना है बेटा। बस आपको क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष?
आर के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे आपका आर जो है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर और सेकेंड पॉइंट पे आर जो है आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल, सिंपल वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। किसके सापेक्ष पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में त्रिज्या के सापेक्ष पूछा है। तो आप क्या करोगे, यहां पे त्रिज्या के सापेक्ष इसका परिवर्तन की दर निकालोगे तो क्या लिखोगे, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो आप लिखो डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू, ये आपका जो डी अपॉन डी आर पाई आर का स्क्वायर, क्या जगह पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, पाई आपका कांस्टेंट, इसको एज इट इज रख दो, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना जाएगा, 2r हो जाएगा। आर स्क्वायर का पावर आगे जाए, पावर एक माइनस हो जाएगा, ये आपका 2r हो जाएगा। तो पाई इंटू 2r, तो सिंपली आपका जाएगा 2 पाई r हो जाएगा आपका, क्या जाएगा 2 पाई r। अच्छा, एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर 2 पाई r, r की जगह मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो आपका 3 टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यूनिट क्या लिखेंगे इसका, मात्रा क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक हो गया, आर का मात्रक जो है आपका सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिखा जाएगा, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। ऐसा मत गलती कर देना, सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर को कैंसिल कर दें आप और सेंटीमीटर लिख दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आपको यहां पे इसका आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे एट आर इज इक्वल टू बेटा 4 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी आर जो है आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 4, दैट इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, गजब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्या जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो घन के किनारे की जो लंबाई है, देखो आपका यहां पे घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई आपका दे रखा है L बराबर कितना दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो घन के किनारे की लंबाई L बराबर आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, आयतन में परिवर्तन की दर दे रखा है, आयतन में परिवर्तन की दर। अब क्वेश्चंस में आपका आयतन में जो परिवर्तन की जो दर है वो आपका ये नहीं दे रखा है कि किसके सापेक्ष है, वो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, वो क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, वो आपका समय के सापेक्ष परिवर्तित क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। बट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो परिवर्तन की दर आपका दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्या है पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब समय, क्या समय, मतलब आयतन समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो आपका डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। यस, कितना, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। यस, गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर। अच्छा, अब चूंकि घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन क्या होता है, सूत्र v इज इक्वल टू भुजा का क्यूब एल क्यूब हो जाएगा, क्या जाएगा एल क्यूब हो जाएगा। यहां पे v की जगह l रख देना, तो ये देखो d अपॉन डी टी एल क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, एल क्यूब का डिफरेंशिएट क्या है, 3l स्क्वायर, पावर आ गया, पावर एक माइनस, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर एक माइनस हो जाएगा, और ये आपका dl बाय dt हो जाएगा। dl बाई dt इज इक्वल टू ये आपका 8 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से dl बाई dt निकालते हैं बेटा, dl बाय dt, तो ये आपको आ जाएगा 8 अपॉन 3l स्क्वायर। अब आपको इसको एज इट इज रख दो यहाँ पे,
सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा आपका L स्क्वायर, 6L स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल A इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देना एक L के रिस्पेक्ट में, तो dA अपॉन DL इज इक्वल टू 6L स्क्वायर का आप यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर देना। 6 कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज रख देना। तो d अपॉन DL L स्क्वायर करेंगे, और L स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा? L स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपका 2L हो जाएगा। तो 6 इंटू 2L, और फिर L का T के रिस्पेक्ट में, L का T के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dL बाय dt। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dL बाय dt। अच्छा, dL बाय dt का वैल्यू देखो यहाँ से, ये आपका है dL बाय dt कितना? 8/3L स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रख दो आपका, तो 6 to 12 L इंटू 8/3L स्क्वायर, 8/3L स्क्वायर। 3 से इसको डिवाइड करना 4, एक L से आपका एक L कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 डिवाइड बाय L। L का वैल्यू आपका दे रखा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो 12 से इसको डिवाइड करना 3, तो ये आपका जाएगा 8/3। कितना जाएगा? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका dA अपॉन dt हो जाएगा, dA अपॉन dt, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। dA अपॉन dt इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड कि क्षेत्रफल जो है वो इस दर से आपका परिवर्तित होगा। क्षेत्रफल जो आपका इस दर से परिवर्तित होगा। यस, गुड, बहुत बढ़िया, सिंपल। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? सिंपल, यहाँ पे कह रहे कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर है। देखो कह रहे कि वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो दिया है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना? तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू, dr अपॉन dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से त्रिज्या आपका बढ़ रहा है। सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, यहाँ पे सेकेंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बेटा? क्या होता है? a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, r यहाँ पे दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे त्रिज्या r बराबर आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल dA अपॉन dt, क्या जाएगा? dA अपॉन dt। ठीक है, dA अपॉन dt इज इक्वल टू, तो d अपॉन dt पाई आर स्क्वायर, d अपॉन dt पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से पाई आपका कांस्टेंट आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करूंगा d अपॉन dt आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? तो जब 2r पावर आगे, पावर 1 माइनस करेंगे तो पावर 1 बचेगा, और फिर आपका dr बाई dt हो जाएगा। क्या जाएगा? dr बाई dt। ओके, तो 2 पाई r इंटू dr बाई dt का वैल्यू देखो कितना आपके पास 3 है, तो 3 2 6, तो 6 पाई इंटू r, r आपका कितना है? 10 है, 10, तो आएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर कितना आएगा? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, आपको बेसिक सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको आना चाहिए। बेसिक सा डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है, आपको आता है, तो आप क्वेश्चंस को इजीली, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे देखो, क्या कह रहे हैं कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है। किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखो आपको किनारा दे रखा है, किनारा का मतलब होता है भुजा, है ना। L बराबर या A बराबर आप ले लो इसको, A कंसीडर कर लो, स्मॉल है।
स्मॉल ए इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर। कितना भैया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दे रखा है, तो यहाँ पे दिया है एक तो किनारा दे रखा है और कह रहे कि इसमें परिवर्तन की दर दे रखा है dA/dt। क्या दे रखा है बेटा? dA/dt दे रखा है और dA/dt आपका क्या दे रखा है? आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा, बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर घटेगा तो नेगेटिव लेंगे। क्या? बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव लेना है। ठीक है बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कह रहे क्या घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा? तो यहां पे घन का आयतन का सूत्र लगा दो। घन का आयतन क्या होता है? v इज इक्वल टू ए का क्यूब। आपको पता ही है v जो है a क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, v a क्यूब के बराबर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप लिखोगे dv/dt इज इक्वल टू d/dt a का क्यूब। ओके, देखो 3a² हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे a का भी डिफरेंशिएट होगा, तो dA/dt आ जाएगा। क्या जाएगा? dA/dt हो जाएगा। ठीक है, तो 3a², a का वैल्यू कितना आपके पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू dA/dt कितना आपका 3 है, तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका मतलब घन का आयतन जो है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से जो है वो बढ़ेगा। इतने दर से क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही वंडरफुल और क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। आपने बचपन में बहुत सारी खुरापातियां करी होंगी, नदी के किनारे जाके, झील के किनारे जाके आपने देखा होगा, आपने करा होगा कि जस्ट आप कैसे क्या करते हैं, झील के किनारे जाते हैं और पत्थर मारते हैं आप झील पे। तो आपने देखा होगा पत्थर जब आप मारते हो तो उसमें कुछ सर्कल्स क्रिएट होते हैं और वो किनारों की तरफ मूव करता है, वो किनारों की तरफ जाता रहता है ना, सर्कल्स के फॉर्म में। ठीक, तो कह रहे ऐसे ये पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। मतलब ये आप उसकी त्रिज्या परिवर्तन की दर दे रखा है, त्रिज्या में परिवर्तन जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बदल रहा है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। कह रहे कि किसी क्षण वृत्त की जो त्रिज्या है, किसी क्षण वृत्त की त्रिज्या बेटा r बराबर आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt ये आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? सिंपल, वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो dA/dt इज इक्वल टू d/dt पाई r का स्क्वायर। तो आपका पाई एज इट इज कांस्टेंट, तो d/dt r स्क्वायर। अच्छा, पाई आपका एज इट इज r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2r और फिर dr/dt भी आ जाएगा। क्या जाएगा? dr/dt भी आ जाएगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर है ना। क्या जाएगा? पाई 2r dr/dt आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है? वृत्त की त्रिज्या दे रखा 8 सेंटीमीटर, dr/dt दे रखा आपका 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है भाई? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या कर देना है भैया? वैल्यूज रख देना यहाँ पे। ठीक है, देखो अब वैल्यूज रख दो यहाँ पे, पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू dr/dt। ये कितना जाएगा दे रखा आपका? पाई। ठीक है, तो इधर कितना जाएगा आपका? 8 5 40 दूना 80, तो ये आपका यह 80 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब जो क्षेत्रफल परिवर्तित होगा बेटा वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बदलेगा। 1 सेकंड में इतना क्षेत्रफल जो है आपका परिवर्तित होगा। बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6, नो गैस ओनली परफ्यूम। कहने का मतलब है टाइम वेस्ट नहीं, ओनली क्वेश्चंस करते हैं ताकि जल्द से जल्द आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाए और आपका टाइम भी बचे और आपका डेटा भी बचे। ठीक है ना? यस, चलो ओके, सॉरी फॉर दैट, लाइट थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस कर रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी पूरा वीडियो क्वालिटी खराब कर देता है, इसका बल्ब चेंज करना पड़ेगा मुझे। देखो कह रहे कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r जो है 4.9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपका त्रिज्या दे रखा है बेटा आपका सिंपल। देखो त्रिज्या r बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। त्रिज्या r बराबर ये dr/dt दे रखा है, त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है। dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है और इसकी त्रिज्या दे रखा है आपका। त्रिज्या देखो सिंपल, क्वेश्चन में त्रिज्या r बराबर दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। तो कह रही कि परिधि की वृद्धि की दर, परिधि किस दर से बढ़ रहा है? तो परिधि देखो, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरामीटर्स होता है, p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। परिधि आपका 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। 2 पाई r होता है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ t के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखोगे dp/dt इज इक्वल टू d/dt 2 पाई r लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2 पाई r। देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिख देना और ये dr/dt आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख दो आप। देखो 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू आपका 22/7 होता है और dr/dt का वैल्यू 0.7 हो जाएगा। पॉइंट हटा देना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, डिवाइड कर देना, कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 10, तो सिंपली 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या जाएगा? 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे कि एक आयत की लंबाई जो है x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है तथा चौड़ाई y जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तब आयत के फर्स्ट परिमाप और सेकंड क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। कह रहे कि आयत है आपका, ये आपका आयत है, ठीक है। ये इसकी लंबाई x हो गया, इसकी चौड़ाई क्या हो गया? y हो गया। कह रहे कि इसकी लंबाई को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और इसकी चौड़ाई को क्या कर रहे हैं? हम बढ़ा रहे हैं। इसकी चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं और इसकी लंबाई को घटा रहे हैं। तो कह रहे कि इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, घटेगा? अगर बढ़ेगा किस रेट से बढ़ेगा, घटेगा तो किस रेट से घटेगा? देखो दिया है आपका क्वेश्चन में, दिया है क्या दे रखा है? dx/dt, और ये आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, तो इसका नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। घटने की जो दर है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अच्छा dy/dt, तो dy/dt आपका 4 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है, ये बढ़ रहा है तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे भैया? पॉजिटिव लेंगे। तो फर्स्ट आ जाओ। और x बराबर आपका दे रखा है, x बराबर आपका 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर। भाई कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है P इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई L इंटू वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो P के रिस्पेक्ट, T के रिस्पेक्ट में, तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू 2 तो आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका dx अपॉन dt हो जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dt हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर। अच्छा ये आपका जाएगा 2, तो dx अपॉन dt आपका माइनस का 5 और dy अपॉन dt आपका 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे रख देंगे, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 1, माइनस की 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब है परिमाप जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है भाई? घट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सेकेंड पार्ट में, आयत का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा y। इसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, तो आपका dA ओवर dt इज इक्वल टू d अपॉन dt x इंटू वाई। देखो दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या यूज करोगे आप? यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल यूज करोगे बेटा, सिंपल। क्या यूज करोगे? मल्टीप्लाई रूल यूज करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल यूज करो। देखो मल्टीप्लाई रूल, देखो मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है? एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन, यही तो होता है। वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन, वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। अब वैल्यूज रख दो यहाँ पे, क्या रख दो? यहीं पे करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक्स आपका कितना दे रखा है? 8, और डी वाई अपॉन डी टी कितना दे रखा है आपका? डी वाई अपॉन डी टी देखो 4 दे रखा है, ये 4 हो जाएगा, प्लस वाई, वाई आपका दे रखा है 6, और एक्स जो है आपका दे रखा है माइनस का 5, तो यहाँ पे आप माइनस का 5 रखेंगे, तो 8 4 जा 22 32, और ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 30 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिनट में दे रखा है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब क्षेत्रफल जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है। तो परिमाप घट रहा है बट क्षेत्रफल जो है आपका बढ़ रहा है, तो उसको नोट कर लो जल्दी से। आ जाओ, देखो यहां पे अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर के जो है क्या करा जाता है? फुलाया जाता है। इसका मतलब क्या दे रखा है? इसका मतलब दे रखा है ये आयतन में परिवर्तन की दर है। क्या है? आयतन में परिवर्तन की दर। तो यहां पे आपका दिया है आयतन में परिवर्तन की दर dV अपॉन dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, गुब्बारे के त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या आपका दे रखा है, जब त्रिज्या जो है वो आपका दे रखा है कितना भाई? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो गुब्बारा किस आकार का होता है? गोले के आकार का होता है। तो गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा बेटा? गुब्बारे का आयतन आपका V बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। कितना? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आप डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका dV अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt आपका 4/3 पाई आर का क्यूब।
देखो 4/3 पाई तो आपका कांस्टेंट है तो आपको एज इट इज रखेंगे। आर क्यूब का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 3r² फिर dr/dt हो जाएगा। क्या 4/3 पाई इंटू 3r² और फिर dr/dt हो जाएगा। ठीक है, ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका dv/dt का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, आपका 900 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 900 रख दो। ये 900 इज इक्वल टू 4 पाई r² और फिर dr/dt। आपको dr/dt निकालना है तो यहाँ पे dr/dt इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 4 पाई r², वैल्यू रख देना 900 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आर का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, आर आपका 15 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 15 रख देना। तो 15 इंटू 15 देखो 15 6 जा 90 होता है और 15 4 जा 60 60 60 कैंसिल तो 1/पाई, तो आप इसको लिखते हैं 7 डिवाइड बाई 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो त्रिज्या है वो आपका 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सुंदर सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट जरूर करिएगा। बाकी के 8 क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। ठीक ना, इसी पार्ट को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। नोटिफिकेशंस बेल को ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, एंड जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड तक ताकि उनको भी अच्छे अच्छे कंटेंट जो है मिल सके। और बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए है। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बाय बाय।